नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल रोबोस्टार प्रो पर। आज हम देखेंगे कि डीपीडीटी कार कैसे बनाते हैं और डीपीडीटी स्विच कैसे काम करता है और मोटर को हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड कैसे कर सकते हैं अपने डीपीडीटी स्विच से, और हम अपनी कार कैसे बना सकते हैं डीपीडीटी स्विच के थ्रू। सबसे पहले हम बैटरी से एक मोटर को कनेक्ट करके देखते हैं कि ये इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड कैसे कर सकते हैं। तो ये है हमारी है बैटरी आप 5 वोल्ट की भी ले सकते हो, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, जो आपको ठीक लगे। आप एडाप्टर का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बैटरी में आपने देखा होगा कि एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव। जो रेड वाला वायर होता है वो होता है पॉजिटिव, और जो ब्लैक वाला वायर होता है वो होता है नेगेटिव। तो रेड वाला पॉजिटिव होता है और ब्लैक वाला नेगेटिव। तो हमने क्या किया, एक डीसी मोटर ली और उसमें हमने इसका कनेक्शन किया। तो जब हमने कनेक्शन किया तो मान लेते हैं कि ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, ठीक है। मान लेते हैं कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी एक डायरेक्शन में ये रोटेट कर रही है। उसके बाद अगर हमें उसके डायरेक्शन को चेंज करना है, जैसे मान लिया कि ये फॉरवर्ड चल रही है, हम चाहते हैं कि वो मोटर बैकवर्ड डायरेक्शन में चले, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है कि सिर्फ ब्लैक वाले को इसमें ज्वाइन कर देना है और रेड वाले को इसमें ज्वाइन करना है, मतलब कनेक्शन चेंज कर देने हैं। अब जैसे हमने इसका कनेक्शन चेंज किया तो अब ये इस डायरेक्शन में चलने लगी। तो इससे हमें एक चीज़ तो मालूम हुई कि हम मोटर को फॉरवर्ड और बैकवर्ड कैसे मूव करा सकते हैं अपनी बैटरी के थ्रू। बट अगर जब आप कार बनाओगे तो जब कार बनाओगे तो बार बार वायर थोड़ी नहीं चेंज करोगे कि फॉरवर्ड चल रही है, लाओ बैकवर्ड करते हैं तो लाओ जल्दी से वायर चेंज कर देते हैं। तो उसके लिए हम डीपीडीटी स्विच का यूज करते हैं। अब हम अपने अडोप्टर को कनेक्ट करते हैं स्विच से। तो एडाप्टर हमारा कनेक्ट हो गया। एडाप्टर हमारा 12 वोल्ट का है। जैसे आपको मालूम होगा हमारे घर में एसी सप्लाई आता है जो 220 240 वोल्ट की। तो एडाप्टर का काम होता है कि उसको डीसी में कन्वर्ट करना, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो अभी हमारा क्या है कि हम इसको कनेक्शन करते हैं दोनों वायर के मोटर के, ठीक है। तो अभी देखो ये हमारी इस डायरेक्शन में चल रही है। ये हमारी इस डायरेक्शन में चल रही है। अगर हमें इस डायरेक्शन में चलाना है मींस हमें ये वायर जो हमने अभी रेड का रेड में, वाइट का वाइट में किया था, अब हमें ये वायर चेंज करना होगा। ये हमें इसमें लगाना होगा और ये वाला वायर इसमें। अब ये मोटर अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, ठीक है। तो इससे हमें क्या मालूम हुआ कि हमारे वायर चेंज करने पे मोटर का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डीपीडीटी से कैसे कनेक्शन करते हैं। तो ये हमारा डीपीडीटी स्विच है। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपने बैटरी ली है या एडाप्टर लिया है उसका पॉजिटिव, इसके जो डीपीडीटी 6 पोल है 1 2 3 4 5 6, तो इसके बीच वाले दोनों पोल से कनेक्ट करना है। तो बैटरी का हमने पॉजिटिव लिया, इस वाले पोल से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव हमने इस वाले पोल से कनेक्ट कर दिया। अब हमारे पास डीपीडीटी स्विच के अंदर पावर आ गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि क्रॉस कनेक्शन कर लेना है। दो वायर लेने हैं आपको, एक इस पोल से कनेक्ट करके हमें इस पोल से कनेक्ट कर देना है, और इस पोल से कनेक्ट करके इस पोल से कनेक्ट कर देना है। अब इससे होगा क्या, ये क्रॉस कनेक्शन हमने क्यों किया, क्योंकि हमें मोटर को फॉरवर्ड भी चलाना है और बैकवर्ड भी चलाना है। अब होगा क्या, जैसे हम बटन को आगे प्रेस करेंगे तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी और पीछे प्रेस करेंगे तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। इससे इस वाले पोल से हमें अपनी मोटर को कनेक्ट कर देना है। मोटर को चाहे तो आप इस वाले पोल से, इन दोनों पोल से कर सकते हो, चाहे तो आप इस साइड भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये अब हम देख लेते हैं कि डीपीडीटी कार का कनेक्शन कैसे हमने किया है। सबसे पहले हमने 2 डीपीडीटी स्विच लिए, 4 हमने मोटर ली, चारों के व्हील हैं। सबसे पहले आपको एक काम करना है कि दोनों मोटर के वायर को, 2 मोटर के वायर एक साइड और 2 मोटर के वायर एक साइड ज्वाइन करने हैं। इस मोटर से हमें कनेक्शन करना है, दोनों वायर ज्वाइन कर लेने हैं। इस मोटर से हमें दोनों वायर को ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद
हमने जैसे ऊपर वाले हमने कनेक्शन क्या बताया था कि इसका सबसे पहले DPDT हम क्रॉस कनेक्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें मोटर को फॉरवर्ड भी करना है और बैकवर्ड भी करना है। तो हमने दोनों DPDT स्विच में क्रॉस कनेक्शन किया है, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। फिर हमने इस वाले में बताया था कि हमें बीच वाले में पावर सप्लाई देनी है। आप चाहे तो बैटरी से भी दे सकते हो, चाहे आप एडोप्टर से भी दे सकते हो। तो पॉजिटिव हमने बीच में दिया, नेगेटिव हमने दोनों, पॉजिटिव हमारा यहाँ पे आया, नेगेटिव हमारा इस पोल पे आया। अब इस DPDT स्विच के पास तो पावर आ गई है, बट हमें पावर दोनों DPDT स्विच में पहुँचानी है। तो हमने एक वायर और लिया, तो जिसका इस पोल से कनेक्शन हमने इस पोल में किया और इस पोल का कनेक्शन हमने इस पोल में किया। अब ये तो हमारा इस DPDT स्विच में पावर आ गई है। अब हमें क्या करना है कि DPDT स्विच को अपने कार से कनेक्ट करना है। तो एक साइड की मोटर एक DPDT स्विच से कनेक्ट होगी और एक साइड की मोटर एक DPDT स्विच से कनेक्ट होगी। तो जो लेफ़्ट वाला DPDT स्विच है वो लेफ़्ट वाली मोटर से होगा और ये राइट वाला DPDT स्विच है वो राइट वाली मोटर से करना है। तो हमने एक वायर लिया, जो हमने इनके दोनों वायर को कनेक्ट किया था, तो उसको हमने उससे जॉइन कर दिया, एक वायर को लेके दोनों पॉइंट पे, इस वायर को इससे और इस वायर को इससे। इसको हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो आपको अपनी कार बनाने के लिए बॉडी एक चाहिए रहेगी। ये हमने 4 मोटर की बॉडी ली हुई है, जिसमें हमने 4 मोटर कनेक्ट की हुई हैं। 4 मोटर हमने कनेक्ट किए हैं और 4 व्हील हमने कनेक्ट किए हुए हैं। आप चाहो तो 2 व्हील वाली भी ले सकते हो, 2 मोटर यहाँ पे लगा सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे 4 लगाई हुई हैं, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे 2 मोटर लगा के, ये हमने कस्टल व्हील लगाया हुआ है जो अलग से मिलता है। तो हमने अभी 4 मोटर का बनाया, तो 4 मोटर में क्या है कि हमने हर मोटर का एक अलग अलग वायर है। जैसे ये वायर इस मोटर का है और ये वायर इस मोटर का है, ये वाला वायर इस मोटर का है, ये वाला, और इन दोनों को हमने चारों को इस साइड निकाल लिया है। एक सेकेंड, आपको DPDT बॉक्स लेना है, मार्केट में मिल जाता है आराम से, तो आप इसको ले सकते हो। अगर आप ये नहीं परचेस करना चाहते हो तो उसकी जगह पे आप, जैसे आपके मोबाइल की बॉडी घर पे पड़ी होंगी, तो आप उसमें इस तरीके से DPDT होल बना के, ये हमने एक इवेंट के लिए बनाया था, जिसलिए हमने 4 DPDT स्विच लगाए हुए हैं। आप 2 DPDT स्विच का आराम से बना सकते हो। ये पीछे ईजिली ये पूरा कनेक्शन है इसका, बट हम अभी इस पर काम करेंगे। और अगर आपके पास मोबाइल कवर है तो आप मोबाइल के जो कवर पे भी बना सकते हो, ठीक है। हम जो DPDT कार बनाएंगे उसमें सेम यही है। अभी हम क्या करेंगे कि एक साइड की दोनों मोटर एक साइड चलाएंगे और एक साइड की मोटर एक साइड चलाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दोनों वायर का, जो हमने ये वायर निकाले हुए हैं, हर मोटर का अलग अलग वायर है, तो ये इस वाली मोटर का वायर और इस वाली मोटर का वायर को आपको कनेक्ट करना है। आपको सबसे पहले चेक करना है, DPDT में कनेक्शन करने से पहले आपको चेक करना है कि आपकी जो मोटर है वो एक ही डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। अगर रेड का रेड में कर रहे हैं और वाइट का वाइट में कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारा कनेक्शन हो गया। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमें इन दोनों वायर को कनेक्ट करना है। जैसे मान लिया कि ये मैंने रेड कनेक्ट किए हुए हैं एक साइड के व्हील के, और अब हम इसको अभी देखो ध्यान से, इसको देखो, ये तो बैकवर्ड आ रही है और ये फॉरवर्ड, और हमें चलाना अपना इस साइड है। तो हो क्या रहा है कि ये उल्टा हो रहा है, तो जैसे ये तो बैकवर्ड जा रहा है और ये फॉरवर्ड जा रहा है, बट हमें इस वाले व्हील को हमें इस डायरेक्शन में चलाना था। तो अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है कि जो इसका ये वाला वायर है वो इस वाले से कनेक्ट कर देना है और ये वाला वायर इस वाले से कनेक्ट कर देना है। तो सिंपल से हम इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। चेंज किया। अब हम फिर से कनेक्शन करके देख लेते हैं, ठीक है। अब हमारा दोनों एक डायरेक्शन में चलने लगा। अब ये बैकवर्ड चल रहा है, वायर चेंज करेंगे इसका एडोप्टर का, तो ये फॉरवर्ड चलने लगेगा। तो मतलब ये तो हमें क्लियर हो गया कि जब हम इसका कनेक्शन करेंगे तो दोनों मोटर एक ही डायरेक्शन में चलेंगी। तो इसको ऐसे ही बना रहने देते हैं। अब हम इस साइड की भी मोटर को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों मोटर के जो वायर थे हमने कनेक्ट किए और हम इसको लगा के देख लेते हैं। सेम इसके साथ भी बिल्कुल सेम कंडीशन है कि ये बैकवर्ड जा रहा है और ये फॉरवर्ड जा रहा है, और हमें दोनों एक डायरेक्शन में करने हैं। तो कुछ नहीं करना है, इसके भी वायर को चेंज कर देना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कि आपकी कंडीशन में, कि मैं तो चाहता कि इसको बिल्कुल सही से लगा के आपको दिखा देता, बट उससे कोई मतलब नहीं है ना कि आपको कभी प्रॉब्लम आए तो फिर आप कहोगे कि मतलब ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो
वो प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हम इसको आपको बता रहे हैं कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर कुछ नहीं करना है, सिर्फ वायर चेंज करनी है। अब ये एक ही डायरेक्शन में चलने लगे, ठीक है। अब हमारा क्लियर हो गया कि जब हमें इसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड कैसे करना है। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे DPDT स्विच हैं इनको हम क्रॉस कनेक्शन कर लेते हैं, जिससे कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड करने में हमें प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए हम DPDT स्विच का यूज़ करते हैं कि हम बार बार वायर थोड़ी नहीं चेंज करेंगे, है ना। तो आप सबसे पहले छोटे छोटे जो हमने वायर बोले थे वो लगा लेने थे। अगर आपके पास सोल्डिंग आयरन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें 2 होल हैं। तो इसमें पहले ठीक है। अब ये हमारा क्रॉस कनेक्शन हो गया, ठीक है। अब सेम इसमें भी करना है। ठीक है, दोनों के हमारे क्रॉस कनेक्शन हो गए हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें मिडिल में ये क्रॉस कनेक्शन करने के बाद फिर आपको ये अपने बॉक्स में जो लगाने हैं वहाँ पे आपको इसको सेट करना है। इसको इस तरीके से लगाना है आपको, ठीक है। और सेम इसको भी इसी तरीके से लगाना है। ठीक है, ये हमारा अच्छे से सेट हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्योंकि हमें एडोप्टर का पावर देना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये हमारे अब एडोप्टर के वायर हैं। आप चाहो तो बैटरी से भी लगा सकते हो, पर हमने एडोप्टर लगाया है तो किसी एक स्विच से आपको इसको कनेक्ट कर लेना है। ये हमारा दोनों एडोप्टर के वायर हमने कनेक्ट कर लिए बीच वाले पोल से। अब एडोप्टर का जो सप्लाई है वो इस वाले स्विच में तो आने लगी, ठीक है। बट हमें इस स्विच में भी देना है, तो 2 एडोप्टर तो हम लगाएंगे नहीं। तो अब हम क्या करेंगे कि 2 वायर लेंगे जो यहाँ से कनेक्शन लेके और यहाँ पे भी देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से, मैंने एडोप्टर लगाया दोनों पोल पे, एक पोल इधर एक पोल इधर, 1-2 वायर लिए, इसका एक पोल यहाँ से कनेक्ट करके हमने इसमें दे दिया और एक का हमने कनेक्शन यहाँ से इसमें दे दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि एडोप्टर का पावर इस वाले एडोप्टर इस पे DPDT पे भी आ गया और इस वाले DPDT पे भी आ गया, ठीक है। अब हमारे पास दोनों में पावर आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसका कनेक्ट दोनों DPDT का कनेक्शन अपनी चारों मोटर से करेंगे। आपको एक चीज़ और ध्यान में देनी है कि जो हमारी जो मोटर है ये ऐसे रहेगा, जिसमें एक DPDT से एक साइड की मोटर कंट्रोल होंगी और एक DPDT से एक साइड की मोटर कंट्रोल होगी, तभी तो वो लेफ़्ट और राइट कर पाओगे, नहीं तो फिर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलेगी। तो एक DPDT से आपको इस साइड की मोटर कनेक्ट करनी है, एक DPDT से इस साइड की मोटर कनेक्ट करनी है। तो हम क्या करेंगे कि इस वाले DPDT से इस वाले इस साइड की मोटर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको 2 बड़े वायर ले लेने हैं, जितनी दूर तक आपको एडोप्टर से, अभी तो मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं लिया है, छोटा ही वायर लिए हैं, 2 वायर लिए हैं। तो एक वायर को हम अपने इस DPDT से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम DPDT में 2 पोल से, आप चाहो तो इस पोल से भी कर सकते हो, चाहो तो आप इस पोल से भी कर सकते हो, ठीक है, कोई डाउट नहीं। बट आपका जहाँ से ये वायर निकलने का ऑप्शन हो उस साइड वाले पोल से आप करिए। मैंने वायर लगा लिया, अब ये वाला वायर जो लगाया है आपने, ये वाला वायर इस वाले पे जाएगा, तो इस पे आपको किसी एक वायर से, अब ये हमारा सही से काम करने लगा कि फॉरवर्ड कर रहे हैं तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर रहे हैं तो बैकवर्ड, ठीक है। अब हम अपने दूसरे DPDT का भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो एक वायर में और लेना है बड़ा, ठीक है, और जल्दी से
हमारा कनेक्शन हो गया, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है सही से या नहीं। क्या हो गया इसमें? अच्छा सॉरी, मैंने एक DPDT का कनेक्शन तो हो गया, बट हमने इसमें वायर में कनेक्ट नहीं किया था, तो इसको हम लगा लेते हैं। इसका ऐसे किया और इसका हमने इस वाले पॉइंट से किया, ठीक है। तो अब हमारा ये हो गया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं पूरा। तो ये भी हमारी फॉरवर्ड चल रही है, ठीक है, और बैकवर्ड करने पे बैकवर्ड, इसके कनेक्शन सही है। अब हमें एक चीज़ समझ में आ रही, फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड। अगर राइट करना है तो लेफ़्ट वाली बटन को प्रेस करना है, और ठीक है, तो ये हमारी पूरी होगी। फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ़्ट करना है तो राइट वाली को प्रेस करना है, तो राइट करना है तो लेफ़्ट वाली बटन को प्रेस करना है, और लेफ़्ट करना है तो राइट वाली बटन को प्रेस करना है। क्योंकि जब हम मोटर को राइट करना है तो ये स्टॉप रहनी चाहिए, ये रोटेट होनी चाहिए, और लेफ़्ट करना है तो ये स्टॉप रहनी चाहिए, ये रोटेट होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। बट मैं आपको यही कहूँगा कि इसको जो आपने कनेक्शन किए हैं, अभी तो मैंने इसमें सोल्डिंग नहीं की है, बट आपको सोल्डिंग करनी है। अगर है नहीं है तो फिर आप इसको ऐसे जॉइंट करें कि ये निकले ना, ठीक है। यहाँ पे सोल्डिंग करनी है, फिर यहाँ पे जो वायर कनेक्ट किए हमने यहाँ सोल्डिंग करके टेप करना है। उसके बाद जो हमने DPDT के स्विच में ये लगाए हुए हैं, तो इसमें सोल्डिंग करनी है।